भारत माता की। करवर के मेरे किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, आज इस करवर की धरती पर जिस धरती पर पैदा होने के बाद जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए, देश के लिए समर्पित किया, ऐसे हमारे जनप्रिय नेता स्वर्गीय प्रभुलाल जी करसोलिया जी का मूर्ति का अनावरण आज हुआ है। प्रभुलाल जी करसोलिया का जीवन गरीब, वंचित, पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने समर्पित किया। एक छोटी सी ग्राम पंचायत से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक उन्होंने नेतृत्व किया और इस नेनवा विधानसभा के विकास के लिए, नेनवा क्षेत्र की जनता के लिए, यहां के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब वंचित लोगों के लिए उन्होंने जनसेवा के रूप में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। केवल नेनवा नहीं, संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के अंदर प्रभुलाल जी करसोलिया ने बता दिया कि किस तरीके से एक गांव से निकलकर गरीबी की जिंदगी जीते हुए भी गांव के परिप्रेक्ष्य के अंदर भी राज्य की विधानसभा का नेतृत्व करते थे। और इसीलिए ये लोकतंत्र की हमारी ताकत है कि छोटे से गांव का व्यक्ति भी राज्य विधानसभा का सदस्य बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये जनमत की, जनभावना की ताकत है। और इसीलिए लोकतंत्र के अंदर समाज का अंतिम व्यक्ति भी अगर अपने जीवन को, सामाजिक जीवन को समाज और देश के लिए समर्पित कर दे तो जनता उसको विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भेज सकती है। मैंने भी अपना राजनीतिक जीवन एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा और उसके बाद लोकसभा आपने भेजा। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र की यह ताकत दुनिया के अंदर आश्चर्यचकित है कि गांव का परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। और प्रभुलाल करसोलिया जी का जीवन तो हमने देखा है, चाहे कितनी भी चुनौतियां आई, कितनी भी आपदा आई, कितनी भी संकट आया, जीवन मौत से संघर्ष करते रहे, लेकिन अंतिम दम तक लोगों की सेवा का समर्पित भाव नहीं छोड़ा। मुझे याद है उन पर गंभीर बीमारी थी
और गंभीर बीमारी के बाद कोई सामाजिक राजनीति क्षेत्र में काम नहीं करता, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी के बाद भी उन्हें कहा ये मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए समर्पित है। और इसलिए स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, आराम नहीं किया, सतत चलते रहे, अनवरत चलते रहे, अनवरत लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। गरीब की जिंदगी को कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी साधना अद्भुत थी। और इसलिए व्यक्ति समाज में रहे न रहे, शरीर रहे न रहे, लेकिन व्यक्ति के कार्य विचार हमेशा समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि गांव के परिप्रेक्ष्य से निकलकर भी आपका विचार, आपका काम, आपका समर्पण, आपकी कार्य के प्रति समर्पण जनता के जीवन के परिवर्तन के लिए एक साधना, तब आपके बड़े व्यक्तित्व को बनाने का काम करती है। और वो व्यक्तित्व और कर्तृत्व समाज में बरसों तक लोग याद करते हैं। इसलिए प्रभुलाल जी करसोलिया का व्यक्तित्व और कर्तृत्व आने वाले समय में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नई प्रेरणा देता रहेगा। मैं जब उनके अंतिम पड़ाव में उनसे मिला था, कुछ तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा मैं ठीक हो रहा हूं, फिर काम करूंगा, मैं अनवरत करता रहूंगा, न थकूंगा न निराश होऊंगा। चुनौतियों से लड़ना मेरे जीवन का ध्येय, मेरा लक्ष्य, मेरी साधना है। क्षेत्र की चिंता करना, क्षेत्र की समस्याओं की चिंता करना, गांव के लोगों के साथ बैठना, गांव के साथ लोगों के साथ उठना, यही लोगों के जीवन में काम आता है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कई नेता लोग विराजमान हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे ये कटिबद्ध होकर कहता हूं, मुझे याद है इस इलाका अभाव में रहने वाला इलाका है, कठिन परिश्रम करने वाला इलाका है, चुनौतियां आपदा आपने देखी है। जब मैं पहला चुनाव लड़ने आया, जब भी मैंने यहां की स्थितियां देखी थी, पिछली बार जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, कोई इलाके का ऐसा रोड नहीं था जो रोड टूटा हुआ नहीं हो। बदहालत रोडों की थी, अस्पतालों में पैसा नहीं आता था, स्कूल के नवनिर्माण बंद हो गए थे, एक तरीके से सारा विकास का काम ठप हो चुका था। हमसे लोग कहते थे बिरला जी आप सांसद हैं, मैं उस समय कहता था राज्य की सरकार होती है, राज्य के काम है। लेकिन आज हम ये नहीं कह रहे आपसे कि हमारा विधायक नहीं है। विधायक हो न हो, 5 साल के अंदर इस क्षेत्र की जो बुनियादी समस्या है, बुनियादी चुनौतियां हैं, उन बुनियादी समस्याओं चुनौतियों का समाधान करेंगे ही करेंगे। अभी 1 वर्ष सरकार को हुआ है। हमने इस करवर के क्षेत्र में कहा था जो इलाका असिंचित है, उस असिंचित इलाके को कैसे सिंचित बनाया जा सकता है, उसकी कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को कह दिया है। नक्शा खोलो, चाहे ईआरसी से पानी आए, चाहे कहीं से भी पानी आए,
लेकिन कोशिश होना चाहिए कि हर खेत तक पानी पहुंचे, सरफेस वाटर पहुंचे। एक किसान के लिए खेत में पानी उसकी उपज के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे ऊर्जा मंत्री यहां पर बैठे हैं। ये सारा क्षेत्र हमेशा बिजली की समस्याओं से जूझता रहा। जब मैं यहां का प्रभारी मंत्री था, संसदीय सचिव था, जब भी इस हाड़ौती में अगर सबसे बिजली से संघर्ष करने वाला क्षेत्र था तो ये करवर, नेनवा, हिंडोली का क्षेत्र था। लेकिन अब समय आने वाला है, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन परमानेंट बिजली की समस्याओं का तंत्र भी ठीक होगा और लोगों को जो सर्द हवा के अंदर रातों में खेत में काम करना पड़ता था, आने वाले समय में राज्य के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री जी दिन में बिजली देने के प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम भी आएंगे और बिजली तंत्र भी व्यवस्थित होगा। और जितने कनेक्शन बाकी हैं 2028 तक वह सारे कनेक्शनों के डिमांड नोट जमा होकर उनको कनेक्शन मिल जाएंगे, चाहे वो 10 साल से इंतजार कर रहे हो, चाहे 15 साल से इंतजार कर रहे हो। इतना ही नहीं, सारे इलाके के अंदर केवल करवर की 12 पंचायतों के अंदर 180 करोड़ रुपए के सड़कों के काम चल रहे हैं, 180 करोड़ रुपए के। और जो इलाके सड़कों से बचे हुए हैं, क्योंकि 5 साल कांग्रेस अगर सड़कों को ठीक बना देती, कनेक्टिविटी ठीक कर देती, गड्ढों में नहीं चलने होता, तो हमारा कार्यकर्ता सड़कों की बात नहीं करता। लेकिन 5 साल कांग्रेस के राज में सड़कें नहीं बनी, सड़कों के गड्ढे भी बंद नहीं हुए। उसके कारण हमारा कार्यकर्ता विचलित होता, हमसे कहता है भाई साहब 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 5-5 साल हो गए खड्डों में चलते हुए। लेकिन हमारा प्रयास है, कुछ सड़कें अभी स्वीकृत हुई है, कुछ अभी और हो जाएगी, लेकिन सारा लक्ष्य बनाकर सभी सड़कों को जोड़ने का काम हो जाएगा। लेकिन हेमराज जी की तरह 3-3 तरफ से जोड़ने का काम नहीं होगा, पहले एक तरफ से जोड़ने का काम होगा। पहले गांव एक सड़क से जुड़े, जो पुरानी सड़कें बनी हुई थी उन सड़कों पर पेच रिपेयर हो, उसके बाद और आवश्यकता हुई तो और सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन प्राथमिक रूप से गांव सड़क से जुड़ा रहे, कोई सड़क से कोई गांव बचे ना, ये काम हमें करना है। हीरालाल जी तो अपनी विधानसभा में एक कदम आगे बढ़ के चल रहे हैं। वो कम समय हमें लगेगा कि हम वो खेतों से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें समय लगेगा, क्योंकि पिछले 5 साल अगर ये काम हो जाता तो हम और आगे बढ़ते। लेकिन सड़कें के तंत्र को सुनिश्चित करेंगे और जितने भी सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है जहां पर साइंस है, 1 साल के अंदर उन सारे स्कूलों में अटल थिंकिंग लैब लग जाएगी 10-10 लाख रुपए से, ताकि विद्यार्थी पढ़ सके। जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, इस 2 साल के अंदर सब में कंप्यूटर लैब लग जाएगी, इंटरनेट का कनेक्शन हो जाएगा, ताकि वहां पढ़ने वाला बच्चा देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके, गांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। सारे मिडिल क्लास है, उसमें अगले 2 साल बाद
हर मिडिल स्कूल के अंदर भी एक कंप्यूटर लैब लग जाएगी, उसमें सिखाने वाला अध्यापक भी ट्रेंड हो जाएगा, ताकि आने वाले समय के अंदर सारे स्कूलों के अंदर हमारा बच्चा नई तकनीकी की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सके, कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारी महिला यहां बैठी है, करवर और ऐसे जितने भी ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉकों के अंदर महिलाओं को सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर, जहां पर महिलाएं सिलाई सीखे, अन्य सीखे, 60-60 लाख की लागत से वो भी बन जाएंगे, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को काम मिल सके। विकास की कोई कमी नहीं है। विकास के कागज तो रोज आते हैं, अभी भी आया हूं तो 50-100 कागज आ गए हैं, लेकिन राज्यों के पास धन सीमित होता है। जहां से भी कोई भी योजना में पैसा आ सकता है, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, मेरी कोशिश रहती है कि क्षेत्र के विकास को सबसे आगे की ओर ले जाएं। और इसीलिए आप निश्चित रूप से रहिए, जो अपेक्षाएं आपकी है, जो आकांक्षा आपकी है, उन अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। जन भावनाओं की जिम्मेदारी पूरा करने का काम हमारी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि समय लग सकता है, लेकिन जो आपने कागज दिया है उसका परिणाम निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए कागज में लिखो तो साइन ज्यादा मत करो, नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिखो। बिना टेलीफोन नंबर दोगे तो कागज किसने दिया पता नहीं चलेगा। जब हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई कागज दो, साइन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। नाम, पता, टेलीफोन चाहे 2 नंबर लिखो, ताकि उससे हमारे ऑफिस वाले बात कर सके। संभव हो तो हाँ भर देंगे, निसंभव हो तो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, इसकी योजना बना देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 1 साल में सारे काम हो जाएंगे। समय लग सकता है, लेकिन काम जरूर होंगे। जिन सड़कों पर लोग 50-50 साल से इंतजार कर रहे थे, वह सड़कें बनना शुरू हुई है। कई गांव तो ऐसे थे जहां 50 साल से सड़कें नहीं थी, उन गांवों को सड़कों से कनेक्ट करने का काम किया है। इससे हमारी कोशिश है कि खेत के किसान पे पानी और बिजली प्राथमिकता से काम हो। इससे नहरी तंत्र को सुदृढ़ हो। कुछ इलाका ERCP में जुड़ा है, कुछ इलाका अभी भी बाकी है। उस इलाके को भी कैसे जोड़ा जाएगा उसकी योजना बना रहे हैं। लेकिन आपकी जनभावनाओं का आदर करना हमारी जिम्मेदारी है। ये भारत है, ये भारत में 75 साल विकास की यात्रा में बहुत आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप कुंभ में, महाकुंभ में सब स्नान करके आगे होंगे। नहीं आगे होंगे तो यहीं महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर स्नान करें, क्योंकि आज दुनिया भारत के इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव को देख रही है कि करोड़ों लोग कठिनाइयां, चुनौतियों, संकट के बाद भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। ये हमारी आस्था होती है और इसीलिए आस्था और विश्वास हमारे जीवन में रहना चाहिए। आप निश्चित मानिए, जो भी कागज आपने दिया है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी अपेक्षा से कोई किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, गरीब व्यक्ति कागज देता है, हमारी चिंता रहती है कि उसकी लिखी हुई एक एक कलम, एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र है, हमारे लिए प्रेरणा है। और हम आपके लिखे कागज को इसी तरह मंत्र और प्रेरणा के रूप में लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।